ओके। ये टॉपिक है मोर रिलेटेड टू जब भी वेट सॉल्ट हम लोग बोलते हैं, तो वेट सॉल्ट में भी कैसा है कि देर आर टू टाइप्स। एक हो जाता है वेट सॉल्ट बिकॉज ऑफ ब्राइन, जो भी मदर लिक्विड बोलो या ब्राइन बोलो, जो भी मतलब अपना सेंट्रेट है भाई, थोड़ा बहुत सेंट्रेट साथ में आ रहा है, वो वेट सॉल्ट हेल्प करता है इन रिमूविंग द इम्प्योरिटीज एंड हेल्पिंग इन सॉर्ट ऑफ बीपी मेंटेन करने में हेल्प करता है, और पैरेलली फिर कैपेसिटी में हेल्प करता है अगर इम्प्योरिटीज ज़्यादा है तो। और दूसरा एक टाइप ऑफ वेट सॉल्ट है जो है आता है बिकॉज हम लोग फ्लशिंग करते हैं डिकेंटर का, तो डिकेंटर का फ्लशिंग जाता है। फ्लश वाटर जो है नॉर्मली डिस्टिलेट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो डिस्टिलेट का फ्लश वाटर कभी कभी जब भी हम लोग ऑनलाइन फ्लश करते हैं तो वो जाता है सेंट्रेट में, तो वो मैंने यहाँ पे दिखाया नहीं है। वो कंट्रीब्यूट नहीं करता है इन वेट सॉल्ट। जो डिस्टिलेट का फ्लश वाटर जाता है इन द सॉल्ट, वो दोनों ही केसेस मैंने बताए हैं। एक है अपना लो आरपीएम सीआईपी। लो आरपीएम सीआईपी के वक्त क्या होता है कि फीड का वाल्व बंद हो जाता है, डिस्टिलेट का वॉश वाटर BC131 वाल्व खुल जाता है, और ये लगभग होता है 10 मिनट्स का। ओके। इस वक्त पे बाउल जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलता है अराउंड 200 आरपीएम, और फिर रिवर्स डायरेक्शन में जाता है सेम 200 आरपीएम, और फिर फॉरवर्ड और फिर रिवर्स। तो लाइक 4 साइकिल्स उसके होते हैं, फॉरवर्ड रिवर्स। तो ये साइकिल के वक्त जब भी बाउल रिवर्स जाता है तभी उसके सॉलिड डिस्चार्ज में तभी जाके सॉल्ट आता है। ठीक है। तो और ये टाइम पे नोटिस किया है कि लो आरपीएम सीआईपी के वक्त एकदम बहुत हैवी सॉलिड प्लस लिक्विड आता है, तो जो पूरा का पूरा नीचे का एरिया जो है वो पूरा का पूरा वेट कर देता है। तो ये समथिंग हमको देखना है कि इसको कैसे ऑप्टिमाइज करें सो दैट ज़्यादा पानी नहीं गिरे। बट ऑप्टिमाइज करने का मतलब ये भी है कि डिकेंटर ज़्यादा चोकिंग नहीं हो, चोकिंग इन द सेंस कन्वेयर में, बिकॉज ये जो लो आरपीएम सीआईपी है ये बेसिकली क्या कर रहा है कि बाउल का आईडी और कन्वेयर का ओडी के बीच में जो फंसा हुआ सॉल्ट है उसको वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं बाय डिजॉल्विंग इट। मतलब पानी हम लोग डालेंगे, जैसे अभी हम लोग सॉल्ट लिया उसको गर्म पानी में डाल दिया तो वो पूरा डिजॉल्व हो गया, तो वैसे ही ये लाइक आईडी ऑफ द बाउल को क्लीन कर रहे हैं। तो इससे बेसिकली कन्वेयर का एम्स या कन्वेयर का चोकिंग होने का चांस कम हो जाता है। तो वो मेनली एजेंडा है इसका लो आरपीएम सीआईपी का। नेक्स्ट है जो बहुत सारा पानी अगेन डालता है सॉलिड डिस्चार्ज में, वो है आउटर बाउल फ्लश। अभी आउटर बाउल फ्लश में कैसा है कि ये हम लोग ने लेटर ऑन जो ऐड किया है BC132 ऑटोमेटिक वाल्व, इसमें क्या होता है कि कवर के ऊपर बहुत सारे स्प्रे नोजल्स हैं लॉन्गिट्यूडनरी। एक है एकदम एंड में है जो सेंट्रेट पोर्ट को साफ करता है, फिर फिर बाकी के ये जो नोजल्स हैं वो ज़्यादा मतलब बाउल के आउटर को क्लीन करते हैं मेनली।
और ये वाला जो नोज़ल है, ये नोज़ल है सॉलिड डिस्चार्ज को क्लीन करता है। तो अगेन जब भी ये वाल्व खुलता है BC-132 वाल्व, तो पूरा का पूरा पानी, बहुत सारा पानी सॉलिड डिस्चार्ज में आ जाता है। और ये पहला पहला नोज़ल है, मतलब जैसे ही ये वाल्व खुलेगा तो ये पहला नोज़ल है, तो इसको ज़्यादा पानी मिलता है, फिर इसको थोड़ा कम ऐसा करके है। तो सबसे ज़्यादा सॉलिड डिस्चार्ज में यहाँ पर ही यही एरिया में पानी गिरता है। और अगेन ये भी कंट्रीब्यूट करता है जो सॉलिड डिस्चार्ज एरिया में कि बहुत सारा पानी है, बहुत सारा पानी है, तो ये भी कंट्रीब्यूट करता है वो फ्लश वाटर जो सॉल्ट को वेट करता है। तो बट ये भी, इसको भी ऑप्टिमाइज करना है सो दैट सॉलिड डिस्चार्ज एरिया में पानी कम रहे। ये वाला इतना बेनिफिशियल नहीं है क्योंकि लिए इससे एक तो डिस्टिलेट प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो जाती है। जो भी डिस्टिलेट हमने इतना मेहनत करके कंप्रेसर से बनाया वो पूरा का पूरा सॉलिड्स में चले गए यहाँ पे, तो एक वो डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज है कि भाई वो पूरा सॉलिड डिस्चार्ज एरिया पूरा पानी 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 हो जाता है, तो वो एक जो नियर बाय गटर में फिर जाता है, तो वो दूसरा एक डिसएडवांटेज है। प्रोज वाइज पॉजिटिव चीज़ क्या है इस बात की कि भाई ये एरिया अभी पूरा का पूरा क्लीन रहता है कंपेयर टू लास्ट रन में जो हमने ऑब्जर्व किया था कि जब भी टॉप कवर या बहुत सी बार टॉप कवर खोलना पड़ता था। क्यों? क्योंकि सॉलिड एरिया प्लग हो गया है। और इसका पता कैसे चलता था कि मेन ड्राइव का एम्प्स बढ़ जाता था। तो लकीली ये पॉइंट अभी सॉलिड डिस्चार्ज का पॉइंट जो है कि चोकिंग होता है वो एरिया में, वो चले गए। दूसरा, बहुत बार अभी 3-4 बार जब भी खोला है टॉप कवर, तो ये एरिया फुल क्लीन मिल रहा है। तो ये जो हम लोग का डाउट है कि सेंट्रेट साइड प्लग हो जाता है और फिर वहाँ से लिक्विड बैक होके फिर सॉलिड डिस्चार्ज में आता है, ये भी ट्रू नहीं है क्योंकि जितनी बार भी खोला है वो सब यहाँ पे एकदम क्लीन मिला है। तो ये एडवांटेज है इसका BC-132 का कि टॉप कवर खोलना ही नहीं पड़ा है। तो अगेन ये ऑप्टिमाइज करना है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कि डिस्टिलेट का पानी ज़्यादा सॉलिड के साथ नहीं जाए। वेट सॉल्ट चाहिए, लेकिन वेट सॉल्ट विथ ब्राइन चाहिए, वेट सॉल्ट विथ डिस्टिलेट नहीं चाहिए। तो एनीवे ये वीडियो का एसेंस वही था कि वेट सॉल्ट भी दो टाइप के होते हैं, एक वन इज़ ड्यू टू ब्राइन एंड द अदर वन इज़ डिस्टिलेट के साथ आने वाला सॉल्ट। ओके।